क्या कुछ हालात है महंगाई को लेकर और जो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है उसकी क्या तस्वीर है वो भी जानेंगे। राजधानी भोपाल से जितेंद्र शर्मा, इंदौर से विकास चौहान, सुशील कौशिक ग्वालियर से, अवधेश मिश्रा रायपुर से और बिलासपुर से जुड़े हैं विनोद कुशवाहा। एक एक करके सबके पास चलेंगे, लेकिन सबसे पहले अवधेश आपके पास आना चाहूंगा। महंगाई एक ऐसा मुद्दा है, चाहे आप बीजेपी सपोर्टर हो या कांग्रेस सपोर्टर, आपको इफेक्ट करेगी ही, लेकिन सियासत एक ऐसी चीज है कि कब कौन सा राजनीतिक दल प्रदर्शन करेगा यह डिसाइड करेगी राजनीति। अवधेश। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, महंगाई एक ऐसा मुद्दा हो चुका है न केवल छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर में बल्कि देश भर में कि आम लोगों से सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा है। बीते 10 दिनों में 9 बार अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो समझा जा सकता है सुमित कि लोगों के जनजीवन पे, लोगों के बजट पे कितना भार पड़ रहा है। न केवल पेट्रोल डीजल के दाम बल्कि खाद्य पदार्थ से लेकर सब्जी भाजी तक के दामों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। राजधानी रायपुर में 1021 रुपए का गैस का सिलेंडर मिल रहा है। तमाम स्थितियां धरातल पे है। लोग समझ रहे हैं कि महंगाई लगातार बढ़ते जा रही है, जिससे लोगों को परेशानियां हो रही है। आज कांग्रेस ने धरातल पे उतर के जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे जो महंगाई मुक्त भारत अभियान का आगाज कांग्रेस ने किया है, उसकी तस्वीर आज राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के हर जिलों में देखने को मिली कि आज राजधानी में पीएल पुनिया जो कांग्रेस के प्रभारी है वो पहुंचे, मोहन मरकाम कांग्रेस के जो अध्यक्ष है वो तमाम विधायक पहुंचे और उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी की। तकरीबन 2 घंटे तक प्रदर्शन चला और इतना ही नहीं सुमित, आज के बाद 2 से लेकर 4 अप्रैल तक कांग्रेस ने तय किया है कि छत्तीसगढ़ के सभी संगठन के जिलों में वो प्रदर्शन करेगी और 7 अप्रैल को राजधानी में एक बार फिर से एक बड़ा आंदोलन होगा। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस करने की तैयारी में है। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि भारत महंगाई मुक्त भारत अभियान का जो कांग्रेस ने आगाज किया है वो अंजाम तक कहां तक पहुंचेगी ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इतना तो तय है कि महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने लोगों को टच करने की कोशिश की है, लोगों से जुड़ने की कोशिश तो की है। लेकिन यह बात अलग है कि राजनीतिक दलों के प्रदर्शन में कभी भी आम लोग उतने संख्या में जुड़ते नहीं है जिसकी उम्मीद की जाती है। लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते वो जरूर धरातल पे जाके लोगों की बातें करते हैं, लोगों की दुख दर्द को महसूस करते हैं और जो सामने जो भी सरकार है उसके खिलाफ बिल्कुल ठीक बात कही आपने अवधेश, बिल्कुल ठीक बात कही। प्रदर्शन तो होते रहते हैं लेकिन लोगों की समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं। राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं, जितेंद्र शर्मा वहां पर मौजूद है। जितेंद्र, राजधानी भोपाल में क्या कुछ रेट है पेट्रोल डीजल के और जो कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था आज लगातार जारी भी है, कितना व्यापक असर उसका देखने को मिला है? सुमित, अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री आज कमलनाथ यहां पर मौजूद रहे। उन्होंने अपने सारे नेताओं के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया और जाहिर सी बात है सिलेंडर और मोटरसाइकिलों को उन्होंने माला पहनाई। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में दूध के दाम वो हैं बढ़ते जा रहे हैं और शराब सस्ती होती जा रही है और महंगाई से हर एक वर्ग परेशान है, चाहे किसान हो या फिर महिला हो या फिर व्यापारी हो, हर एक वर्ग महंगाई से अभी त्रस्त नजर आ रहा है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। और जैसे चुनाव, जिसके पहले उत्तर प्रदेश चुनाव थे तब महंगाई हालांकि इतने रेट नहीं बढ़े थे, मगर चुनाव होने के बाद अब चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को अब खासी जो महंगाई का मार झेलना पड़ रही है। वहीं अगर बात करें तो कांग्रेस में भी महंगाई के प्रदर्शन को लेकर दो फाड़ होती हुई नजर आ रही है। अब जो कांग्रेस के विधायक हैं आरिफ मसूद, वो 1 तारीख को नए तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे महंगाई को लेकर। अब देखने वाली बात है इस तरह से कांग्रेस के अलग अलग विरोध प्रदर्शन से जनता पे क्या असर पड़ता है। बिल्कुल, आप विकास चौहान का रुख कर लेते हैं, इंदौर से हैं। मालवा में भी महंगाई आसमान छू रही है। विकास, क्या कुछ हालात है वहां के और इंदौर में जो प्रदर्शन हुआ कांग्रेस का, कितना व्यापक असर उसका देखा आपने? जी हाँ, बिल्कुल। महंगाई को लेके आज व्यापक प्रदर्शन जगह जगह पहले से तैयार किए गए थे और उसी के चलते इंदौर में आज अलग अलग चौराहों पर कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। तमाम चौराहों पर जहां मजीरे बजाकात में भाजपा कार्यालय के पास में महिला कांग्रेस से जुड़ी तमाम नेत्रियों ने रोटियां बनाई और सभी का जो सांकेतिक विरोध प्रदर्शन था वो बढ़ते दामों को लेकर था। हालांकि ये बढ़ती हुई महंगाई की अगर बात की जाए तो न सिर्फ इससे कोई खास राजनीतिक दल बल्कि आम जनता भी बेहद परेशान है। लेकिन अक्सर किसी की भी खास राजनीतिक दल से आम जनता
ऐसे प्रदर्शनों में दूरी ही बनाकर रखती है, चूंकि बहुत ज्यादा उन्हें राजनीति में दिलचस्पी नहीं होती है। हालांकि व्यापक असर का जिस प्रकार से आपने सवाल पूछा, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दल अपने ही माइलेज को जरूर देखते हैं, उनका खुद का एक उसका असर जरूर देखने को मिलता है। लेकिन आम जनता को बहुत अच्छे से पता है कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन के बाद उन्हें कुछ हासिल होने वाला खास नहीं है। भले ही बात की जाए दामों की, इंदौर में डीजल और पेट्रोल के बेतहाशा दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और आने वाले दिनों में इसका जो असर है वो बहुत व्यापक असर आम जनता की जेब पर पड़ने वाले हैं। और चूंकि डीजल पेट्रोल का जो असर है, डीजल का खासकर अगर असर देखा जाए तो उसको परिवहन में उसके खासा असर देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि बिल्कुल ठीक बात की विकास आपने कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका असर कई और चीजों पर भी हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। ग्वालियर का रुख कर लेते, सुशील वहां पर मौजूद है। सुशील, अभी जैसा अपडेट ये मिल रहा है कि अभी और भी विनोद का रुख कर लेते हैं। विनोद बिलासपुर से जुड़े हुए हैं। विनोद, अभी और भी पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं, 9 से 12 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के दाम अभी और बढ़ सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। विनोद। बिल्कुल सुमित, पिक्चर अभी बाकी है और जिस तरह से जो जानकार है वो ये मानते हैं कि पेट्रोल के दाम हो या डीजल के दाम हो वो 125 रुपए के ऊपर भी पहुंच सकते हैं। जिस तरह के हालात लगातार बने हुए हैं छत्तीसगढ़ में या दूसरे प्रदेशों में बात करें, और 9 दिन में जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ी है, खासतौर पर पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है, तो निश्चित तौर पर जानकार जिस तरह की आशंका जता रहे हैं वो सामने होने वाला है। सवाल अब इस बात पर है कि विपक्ष जिस तरह से आक्रामक तेवर दिखा रहा है, महंगाई मुक्त भारत अभियान की शुरुआत भी कर दी गई है, लेकिन आम जनता जो है बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रख रही इस तरह के प्रदर्शन से, क्योंकि आम जनता को राहत चाहिए महंगाई से। और जनता इस बात की आस लगा करके बैठी है कि राजनीतिक दल कोई भी हो, प्रदर्शन कोई भी करे, लेकिन राहत मिलना चाहिए। लेकिन राहत कब तक मिलेगी ये किसी को नहीं मालूम। बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि प्रदर्शन कोई भी करे लेकिन राहत जनता को मिलनी चाहिए, वो मिलती हुई नजर नहीं आती। ग्वालियर का रुख करते हैं, सुशील मौजूद है। सुशील, ग्वालियर चंबल अंचल में अभी महंगाई आसमान छू रही है, कितना व्यापक प्रदर्शन यहां पर कांग्रेस का देखने को मिला आपको? बिल्कुल, कांग्रेस ने भी अपना प्रदर्शन किया है, लगातार महंगाई को लेकर किया है। अब क्या लगता है कि महंगाई की क्या स्थिति है? महंगाई की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। अभी पहले अगर मैं गाड़ी की बात करूं, मैं गाड़ी चलाता हूं, तो पहले मैंने गाड़ी में पेट्रोल डलवाता था तो पहले 1200-1300 रुपये का डल जाता था, अभी ये 1586 रुपये का बिल बन रहा है। और खाने पीने के तेल, हर चीज़, मतलब एक कोई सिंगल चीज़ ऐसी नहीं जो सस्ती हो, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। अभी बताइए कि क्या हालात है महंगाई के? महंगाई के आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ते हुए जा रहे हैं, इससे ट्रांसपोर्टेशन जो महंगा हो रहा है उससे फल सब्जी दवा हर चीज महंगी हो रही है। आज विरोध भी किया है आप लोगों ने? जी, आज भी विरोध भी प्रदर्शन किया है। मैं सरकार से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि महंगाई की कम की जाए, जिस प्रकार से पहले कम थी उसी प्रकार से पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाएं। तो बिल्कुल आम आदमी की आवाज हम सुन सकते हैं। बिल्कुल सुशील, किस तरीके से उनका कहना है कि महंगाई का कितना असर उन पर पड़ रहा है। सुशील, आपका बहुत धन्यवाद। अवधेश, आपका बहुत धन्यवाद। विकास, आपका भी बहुत शुक्रिया। विनोद, आपका भी बहुत शुक्रिया। जितेंद्र, आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए तमाम बात